श्रोताओं, आपका स्वागत है न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। आपको लेकर चलेंगे देश की परिक्रमा पर भी और जानेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी नमस्कार। Hello Sarfirozi, hello and good afternoon. You're tuned to Parikrama on 100.1 FM. I'm Abhishek Mukhopadhyay and with me today is my co-host Sarfirozi. श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम में अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानेंगे कि उनके पास क्या खास है। सीमावर्ती कच्छ जिले में नागरिक सुरक्षा विभाग ने एक अनोखी पहल की है। यहां दिव्यांगजनों के लिए नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण का विशेष मॉड्यूल तैयार किया गया है जो ब्रेल लिपि में उपलब्ध होगा। सुनते हैं भुज से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। युद्ध, आगजनी, भूकंप, चक्रवात, भारी बारिश आदि जैसी मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण अत्यधिक लाभदायी होता है। सभी को संरक्षण और आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण मिले और कोई भी व्यक्ति शारीरिक अक्षमता के कारण इससे वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों के तहत सीमावर्ती कच्छ के नागरिक सुरक्षा विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए पहली बार नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण के मॉड्यूल को ब्रेल लिपि के रूप में विकसित और अनुवादित करने की अनोखी पहल शुरू की है। दिव्यांगों के लिए कार्यरत संस्था नवचेतन अंधजन मंडल की सहायता से तैयार किए गए इस मॉड्यूल में नागरिक सुरक्षा बल, प्राथमिक चिकित्सा, अग्नि और सुरक्षा के साथ साथ आपातकालीन हेल्पलाइन और अभयम महिला हेल्पलाइन के बारे में जानकारी शामिल है। कच्छ के जिला कलेक्टर आनंद पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि ब्रेल लिपि के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का यह प्रयास आपदा की स्थिति में दिव्यांगजनों के लिए जीवन रक्षक सिद्ध होगा। पिछले कुछ दिनों से सिविल डिफेंस की ऑफिस के माध्यम से नागरिकों को तालीम दी जा रही है। ये जो सिटीजन्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, इसमें प्रथम बार ये हुआ है कि ब्रेल लिपि के माध्यम से भी लोकल लेवल पे जो साहित्य है उसको मटेरियल को तैयार किया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी विपरीत परिस्थितियों में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, बच्चे होते हैं और दिव्यांगजन होते हैं, वो सबसे वल्नरेबल सेक्शन हमारी सोसाइटी का रहा है। तो इनको भी हम लोग ट्रेन करना चाहते हैं जिससे कि डिजास्टर की कोई भी परिस्थितियां हो, या वो नेचुरल डिजास्टर हो या मैन मेड डिजास्टर हो, तो ऐसी परिस्थितियों में एज ए सिटीजन, एज ए फैमिली मेंबर वो लोग रिस्पॉन्ड कर पाए। मंडल के सचिव और स्पेशल एजुकेटर हिमांशु सोमपुरा, जो कि खुद भी दिव्यांग है और इस मॉड्यूल को ब्रेल लिपि में तैयार किया है, आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि किसी भी आपात परिस्थिति में दिव्यांगजन खुद का और अपने आसपास के लोगों का बचाव करते हुए राष्ट्र के लिए अपना योगदान दे पाए, यह इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है। इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो वनरेबल ग्रुप है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं। वो लोग अपना स्वयं बचाव कर सके और अगर सिचुएशन डिमांड करे तो कुछ लोगों को या अपने परिवारजनों को भी मदद कर सके आपातकालीन स्थिति में। उस उद्देश्य से ये ट्रेनिंग दिया गया है। इस ट्रेनिंग की खास बात यह है कि ये पूरा इंक्लूसिव फॉर्मेट में ट्रेनिंग दी गई है। जो भी मॉड्यूल्स थे, चाहे वो फायर सेफ्टी के थे, फर्स्ट एड के थे, एम्बुलेंस सर्विसेज के थे या और भी कुछ थे, वो सारे ब्रेल में ट्रांसक्राइब करके दिए गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब लोग दिव्यांगजन लोग जब हक पूरा मांगते हैं, सभी जगह पे इक्वालिटी की बात करते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग ऐसी सिचुएशन में सोसाइटी और नेशन को समर्पित हो सके। यह ब्रेल लिपि नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल अनुवादित होने के बाद गुजरात राज्य के स्तर पर और देश के अन्य सभी राज्यों में रहने वाले दिव्यांगों के लिए भी उपयोगी होगा, जिसके चलते अब देश के करीब 50 लाख नेत्रहीनों को आपातकालीन राहत और बचाव का प्रशिक्षण प्रदान करना संभव हो पाएगा। परिक्रमा के लिए भूज से अशरफ नथवाणी।